from here who wants to become a successful in life. कितने सारे लोग हैं जो लाइफ में आज सक्सेसफुल होना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सभी का आंसर होगा यस, कि हम सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सक्सेस का मंत्र क्या होता है? व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ? ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पूछेंगे सक्सेस का मतलब क्या है, तो वो कहेंगे सक्सेस मीन्स मनी। क्या मनी इज सफिशिएंट? मनी है हमारे पास तो क्या हम सक्सेसफुल है? दोस्तों, मनी के साथ साथ आपको चाहिए टाइम। बिकॉज मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ, मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, लेकिन जब मैं उनसे कहती हूँ कि सुनो जी, हमें पार्टी में जाना है, हमें बर्थडे में जाना है, हमें शादियों में जाना है, तो वो एक ही चीज कहेंगे, ये लो मर्सिडीज की चाबी, नीचे खड़ा है ड्राइवर, लो और आप उनके साथ चले जाओ। देन माय क्वेश्चन इज कि मैंने शादी किससे की थी? एक मर्सिडीज से की थी? मैंने ड्राइवर से की थी? नहीं। हमें पैसे के साथ साथ टाइम भी चाहिए। टाइम बहुत जरूरी है। फिर से मैं एग्जांपल हमारे ही घर का देती हूँ, मेरे ही हस्बैंड का देती हूँ, पता नहीं किसी और को बुरा लग जाए तो। मेरे हस्बैंड के पास पैसा भी बहुत है, टाइम भी बहुत है, हम घूमने फिरने जाते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में बैठते हैं, हम ताज होटल में बैठते हैं, तो वो बोलते हैं आप लोगों को जो मंगाना है मंगा लो, लेकिन मैं तो ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। रीजन, मुझे हेल्थ चैलेंजेस है, डॉक्टर ने ये खाने से मना किया है, वो खाने से मना किया है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो रूम में बैठे रहते हैं, हम लोग पूरी वादियों का मजा लेते हैं। तो क्या फायदा ऐसे पैसे टाइम का? तो मनी के साथ हमें चाहिए टाइम प्लस हेल्थ। फिर से मैं यही कहूंगी कि मेरे पास पैसा भी है, टाइम भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे घर का जो करता धरता है उनको कुछ हो गया, तो क्या वो हमारी लाइफस्टाइल सेम रहेगी? नहीं। क्योंकि हमारे जो करता धरता है, घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है, उन्हें कुछ हो गया, या कमाने वाला जो बंदा है उन्हें कुछ हो गया, तो हमारी लाइफस्टाइल सेम नहीं रहेगी। क्या उनके जाने के बाद हमें कुछ पैसा आएगा? नहीं। तो इसके लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आज की तारीख में सक्सेस का सिंपल सा मंत्र है, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप इन सब चीजों को एंजॉय कर सको। और इसके साथ साथ हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, ताकि जो लाइफ हमारी अभी चल रही है वही लाइफ हमारी आगे भी अच्छे से चले। राइट? तो आज देखते हैं कि अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? काम। यस, यू आर राइट, हमें करना पड़ेगा काम। अगर हम लोग काम में भी देखते हैं तो काम या तो हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें भी हम गवर्नमेंट करते हैं या फिर प्राइवेट करते हैं। गवर्नमेंट नौकरी आज की तारीख में जल्दी लोगों को मिलती नहीं, और मिल भी गई तो जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो उसके बाद लोग आते हैं प्रोफेशन में, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई लॉयर बनता है। मुझे बताइए, आज की तारीख में डॉक्टर बनना क्या बहुत आसान है? अगर आज आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आपको कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लगेगा। सीए बनाना है तो आपको पैसे लगेंगे, लॉयर बनाना है तो पैसे लगेंगे। राइट? फिर तीसरा ऑप्शन आता है बिजनेस। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, या तो जॉब करेंगे, या तो छोटा मोटा अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर बिजनेस करेंगे। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? अगर हमें मनी, टाइम, हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो हमारे पास क्या है जो हम जिससे ये बन सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि आज की तारीख में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, आप इन सभी के नाम जानते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी, जितने भी सारे लोग हैं। राइट? इनकी थ्योरी क्या है? इन लोगों ने कैसे काम किया, कि वो लोग क्या करते हैं और इनका पैसा इतना ज्यादा आता है? देखो, 24 घंटे इनके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी है, लेकिन ये लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, हम इतने अमीर क्यों नहीं होते हैं? हम अगर कंपेयर करते हैं, क्या इनके पास 2 हाथ है तो हमारे पास भी 2 हाथ है, इनके पास 2 कान है तो हमारे पास भी 2 कान है। तो ऐसा क्या है जो ये लोग करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं? राइट? तो विच बिजनेस शुड वी स्टार्ट इन द करंट टाइम, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे काम तो करना पड़ेगा। भाई, बिना काम किए कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे काम अगर आप देखोगे तो 2 तरह के काम होते हैं, या तो हम खुद के लिए काम करते हैं, या फिर दूसरे के लिए काम करते हैं। हम कोई भी काम करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके अंदर होगा एक प्रोडक्ट। बिना प्रोडक्ट के वो बिजनेस या वो काम नहीं होता है। अगर आप प्रोडक्ट भी देखते हो तो प्रोडक्ट में भी आपको 2 चॉइसेस हमेशा मिलते हैं, या तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट
बनाओ आपके चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, या फिर दूसरा होता है नीडेड यानी कि एफएमसीजी के। इसके बाद हमें डालना होता है टाइम और मनी। बिना टाइम और मनी डाले कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं या फिर हम दूसरों का पैसा डालते हैं। तो ये हमें देखना है। आज की तारीख में अमेज़न नाम सभी लोग जानते हैं। अमेज़न क्या चीज है? अमेज़न के पास खुद के कितने प्रोडक्ट है? अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इनके खुद के कितने प्रोडक्ट है? इनके पास खुद के प्रोडक्ट जीरो है, लेकिन इन्होंने क्या किया, बायर और सेलर को मिलाया और ये पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अमीर कौन है, बायर, सेलर या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट? सबसे ज्यादा अमीर है यही लोग जो मिडल में है, अमेज़न या फ्लिपकार्ट। चलो इनका ही देख के और लोगों ने खोला है ओला। ओला से आज हम सभी लोग ट्रैवल करते हैं। ओला हुआ, उबेर हुआ, ये सारी चीजें हैं जो इनके पास है। अब ओला की खुद की गाड़ियां कितनी है? क्या इनके पास खुद की एक भी गाड़ियां है? जब इन्होंने स्टार्ट किया था इनके पास खुद की एक भी गाड़ियां नहीं है, फिर भी ये आज अमीर है। आज ये करोड़पति, लखपति में गिने जाते हैं। फिर आता है जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, ये सारे लोग, इनके भी आप देख लो। जोमेटो के खुद के कितने रेस्टोरेंट है? क्या इनके खुद के एक भी रेस्टोरेंट है? नहीं, इनका एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। ये भी वही काम करते हैं, बायर और सेलर को मिलाने का, और सबसे ज्यादा अमीर यही लोग होते हैं। इसके बाद आता है ओयो। हम ओयो के होटल्स ढूंढते हैं, हम ओयो के होटल्स में रहते हैं। फिर मेरा वही सवाल, क्या ओयो के पास खुद का अपना एक भी होटल है? नहीं है, एक होटल भी उनका खुद का नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा रिच यही लोग हैं। तो हम किस श्रेणी में आते हैं, हमें देखने की जरूरत है कि हमें अब ऐसा क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है अदर पीपल टाइम एंड अदर पीपल मनी। इन लोगों ने क्या किया, उनका टाइम और उनका पैसा लिया। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ वेल्थ, यानी कि इन्होंने खुद के घर से कुछ नहीं लगाया, इन्होंने सिर्फ बायर एंड सेलर्स को मिलाया है, तब जाके ये अमीर हुए हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई मौका है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास एक ऐसा मौका है जिसे हम कहते हैं एक अनोखा बिजनेस प्रोजेक्ट, यानी कि अ यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दिस इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं एमबीए हूँ तो मैं ही ये बिजनेस कर सकती हूँ, या कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ये बिजनेस नहीं कर सकता है। ऐसा तो कतई नहीं है। ये बिजनेस हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसे हमने कहा है द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्यों बेस्ट कहा गया है? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, लेकिन जो लोग इस बिजनेस में थे उनके घरों में पैसा आया, इनफैक्ट हमेशा से ज्यादा आया। इस बिजनेस को अगर आप सही ढंग से करते हो तो आप 1 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसा बना सकते हो, वो भी अपने काम या प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए बिना। आज की तारीख में आप जो भी जॉब कर रहे हो, कोई प्रोफेशन में हो, आप सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, उसके साथ आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप यही टाइम पे आओ। अगर आप कहते हो कि मैम मुझे सिर्फ सुबह का टाइम मिलता है, दोपहर को मेरा ऑफिस होता है, तो आप सुबह काम करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो सैटरडे संडे काम करते हैं, तो उन्हें जब वीक में ऑफ होता है उस समय वो काम कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, राइट। इसके बाद में आता है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मैं क्यों बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा, यहाँ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होंगे। जैसे आपको आपके सोच को बदलने के लिए, आपके थॉट्स को बदलने के लिए कुछ बुक्स खरीदनी होगी, क्योंकि बुक्स हमें पढ़नी पड़ती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट होंगे जो हमारे लिए होते हैं, राइट। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको मिलेगा 100% सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। आज आप ये मीटिंग देख रहे हो, क्या इस मीटिंग को देखने के लिए आपसे पैसे लिए गए? क्या लिंक भेजने के लिए आपको पैसा लिया गया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है क्या? ये है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स। आज की तारीख में हम देख रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, हम शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो हम क्यों पीछे रह गए, राइट। तो आगे देखते हैं कि आज की तारीख में आपको क्या लगता है, आप और मैं एक कस्टमर है, तो कस्टमर हैप्पी है कि अनहैप्पी है?
बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, कस्टमर हैप्पी और अनहैप्पी। तो आप देख रहे हैं वहां पे लिख के आया है कि अनहैप्पी, नाउअडेज एवरीवन इज अनहैप्पी। और कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा लोग हैं जो अनहैप्पी है। अनहैप्पी क्यों है? उनकी हैप्पीनेस कनेक्ट होती है उनके अर्निंग से। हर इंसान के घर में जब पैसा आता है तो पैसे का वो दो काम करता है। एक काम होता है सेविंग, जो कि आज की तारीख में होती ही नहीं है, और दूसरा वो करता है एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा। अब आप खर्चे में भी देखोगे दो प्रकार का खर्चा होता है। एक खर्चा होता है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, यानी कि मन मर्जी का खर्चा, जैसे कि आपने एसी लिया, फ्रिज लिया, ब्रांडेड मोबाइल लिया। मैं आईफोन यूज करती हूँ, अगर मेरे पास आईफोन नहीं रहा तो क्या मैं जूम मीटिंग नहीं कर सकती हूँ? यस डेफिनेटली, मैं 10-15 हजार के फोन से भी कर सकती हूँ। मेरे घर में 52 इंच का टीवी है, अगर वो नहीं होगा तो क्या मैं बिना टीवी के नहीं रह सकती हूँ? डेफिनेटली हम रह सकते हैं। ये सब क्या होता है? मन मर्जी का खर्चा। लेकिन दूसरा एक खर्चा आता है जिसे हम कहते हैं नीडेड खर्चा। दैट मीन्स मजबूरी का खर्चा। आपके पास पैसे हो या ना हो, आपका मन हो या ना हो, आपको ये खर्चा तो 100% करना ही पड़ेगा। ऐसा होगा ही नहीं है कि आप इस खर्चे के बिना रह सकते हो। तो नीडेड के खर्चे में क्या आता है? देख लीजिए, हमारा ओरल केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं तो हमें पेस्ट यूज करना ही है, हम शैम्पू लगाते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत लोगों की नौकरियां गई थी, बहुत लोगों के घरों में पैसा आना बंद हुआ था, तो क्या इतने सारे लोगों में, क्या आप मुझे एक इंसान बता दो जिसने कहा है आपसे कि मेरे घर में ना पैसा नहीं आ रहा है इसीलिए मैं ब्रश करना बंद कर दिया, मेरे घर में सैलरी आनी बंद हो गई तो मैं नहाना बंद कर दिया? क्या है ऐसा कोई जिसने ने ये शब्द सुना है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमें ये प्रोडक्ट का यूज तो करना ही है। कहाँ पहले आप 60 रुपए का सोप लाते थे, अब आप थोड़ा सस्ता वाला लाओगे, बस फर्क इतना ही होता है। तो बट कभी हमने सोचा है कि ये जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट से कोई बहुत ज्यादा अमीर बनता है? तो देखते हैं दोस्तों कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे मिलते हैं। ये जो सारी कंपनियां हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सारे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट आपके पास जो आता है वो एक कंपनी में बनता है जिसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर यानी कि हमारा बहुत ही बाप दादाओं के जमाने से चले आने वाला ये बिजनेस है, ये ट्रेडिशन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि 40% में सामान बनता है और वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आता है, वो जाएगा पहले सीएनएफ के पास, फिर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद आएगा आपके पास, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, 40 रुपीज में जो सामान भरा बना था वो 100 रुपीज में आपको मिला। एक शैम्पू की बात करती हूँ मैं, हमने कोई भी एक ब्रांड का शैम्पू लिया, वो 40 रुपीज से 100 रुपीज में आपके पास आया। क्या शैम्पू वहां से यहाँ आते आते क्या उसका कलर चेंज हुआ? क्या उसकी खुशबू चेंज हुई? कोई भी चीज चेंज हुई? नहीं। सिर्फ चेंज हुआ तो वो है पैसा, वो है उसका भाव, राइट? और हमें लगता है कि कौन सा सोप यूज करना चाहिए, कौन सा साबुन, तो पहले एक ट्रेंड था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे आती है, शाहरुख खान आता है, वो कहता है कि फेयर एंड हैंडसम लगाओ और आप गोरे हो जाओगे। ना टेल मी वन थिंग, क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम लगाने से वो गोरा हुआ है? या कटरीना कैफ या हेमा मालिनी लक्स साबुन लगाती होंगी? नहीं। वो लोग सिर्फ आते हैं और झूठ बोलने का पैसा लेकर जाते हैं, और हम क्या करते हैं, दिन भर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर देखते हैं और इसे यूज करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारा 60% पैसा ये लोग ले जाते हैं, मिडल मैन, राइट? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है? मिडल मैन। अगर आपको जानना है कैसे, तो सीधा सीधा कंपेयर करिए। हमारे बच्चों को जब कहीं पढ़ाना होता है तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा एजुकेशन मिले, फीस कम हो। लेकिन इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इनके बच्चे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, पेरिस। हम घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, ये सारी जगह। ये लोग कहाँ घूमते हैं? ये लोग घूमते हैं लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड। इनकी फैमिली, इनके तो कुत्ते भी है जो कार में घूमते हैं। हमारे पास तो ढंग से एक कार नहीं होती है, लेकिन इनके पास होती है, राइट? तो ये जो 60% अमाउंट है ना, इस पे नजर पड़ी किसकी? जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स है ना, उन लोगों ने क्या सोचा कि 40% में बनाने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम 60% का देखें तो यहाँ पे हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो इन्होंने खोल दिया एक मॉल,
आज की तारीख में हम मॉल में जाते हैं, क्यों? उसका एक रीजन है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। और मैं तो कहूँ कि वो तो मॉल का ट्रेंड भी अब कम हो रहा है, वो बताऊंगी मैं आगे कैसे। 60% में 60% यहाँ इन लोगों ने देखा और मॉल ओपन कर दिया। हम जब मॉल में जाते हैं, डी मार्ट हो, बिग बाजार हो, रिलायंस फ्रेश हो, कहीं भी हम जाते हैं, हम जितना सोच कर जाते हैं क्या हम उतना ही परचेसिंग करते हैं? नहीं, हम उससे ज्यादा का परचेसिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहां पे हमें लालच दिखता है। नॉर्मली हमारे घर में 6 सोप आता था, लेकिन वहां लिखा होता है बाय एक डजन सोप यू विल गेट एक कप फ्री, एक ये फ्री, एक वो फ्री। ये फ्री के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें उठाकर लेकर आ जाते हैं, राइट? तो यहाँ बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कस्टमर, यानी अगर आप इसको मराठी में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं कष्ट करून मरणारा माणूस असतो तो असतो कस्टमर। नाउ सी, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। बाहर की जो शॉप है उसे मैंने नाम दिया है शॉप ए, यानी कि डी मार्ट, बिग बाजार। और हमारी जो न्यू शॉप है उसे हम कहेंगे शॉप बी। शॉप ए, क्या वहां हमें डिस्काउंट मिलता है? यस, कहीं कहीं पे मिलता है 2 से 5%। और जो अगर हम किराना स्टोर में जाते हैं घर के नीचे, वहां पे डिस्काउंट नहीं देता है, राइट? लेकिन शॉप बी में अगर आप आते हो तो वहां आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20%, अगर आपने 5000 की शॉपिंग की तो 20% है 1000 रुपए का डिस्काउंट, राइट? इसके बाद यहाँ पे हमें केमिकल प्रोडक्ट मिलता है। नाउ टेल मी, हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, केमिकल या आयुर्वेद? डेफिनेटली हमारी हेल्थ के लिए नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपको मिलेंगे शॉप बी में। इसके बाद हम इतने सालों से प्रोडक्ट लेकर आते हैं डी मार्ट, बिग बाजार, किराना स्टोर से, क्या कभी भी हमें कोई फ्री में प्रोडक्ट मिला है? जी नहीं। लेकिन यहाँ से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो यहाँ से हमें 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, राइट? इसके बाद नो लॉयल्टी बेनिफिट, ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। हम है ना हमेशा से एक लॉयल होते हैं एक शॉप के लिए, एक मॉल के लिए। हमें लगता है नहीं यही मॉल अच्छा है, यही किराने वाला अच्छा है, तो हम सालों साल अपने बच्चों को भी बोलते हैं उसी दुकान से ले आ, वहां से ही ले आ, हमारे पापा ने भी बताया था वहीं से लेना है। तो हम बहुत लॉयल होते हैं, हम बहुत वफादार होते हैं। बट क्या कभी हमें उस वफादारी के बदले कुछ मिलता है? लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, बहुत लोगों के घर में जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो किसी भी दुकानदार ने कहा था कि मैडम आपके घर में पैसे नहीं है तो ये 1 महीने का राशन आप फ्री ले जाओ। मैं फ्री की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह दूं कि क्रेडिट पे ले जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट दी फ्री प्रोडक्ट। कभी दिया है उसने कि 1 महीने का राशन फ्री ले जाओ? नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप शॉप बी में परचेसिंग करते हो तो आपको मिलता है लॉयल्टी बेनिफिट, यानी कि 3000 का सामान अगर आप कंटिन्यू 4 मंथ्स लेते हैं तो 5th मंथ में आपको 3000 MRP के प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे, राइट? इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं, नो कैशबैक, यानी कि आज तक इतने सालों से मैं डी मार्ट से ले रही हूँ, गुप्ता किराना स्टोर से ले रही हूँ, मुझे 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया है। आपको आया है क्या? हमारे अंबरनाथ में तो नहीं आया है, राइट? तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 to 11% कैशबैक। इसके बाद नो सेटिस्फेक्शन गारंटी, दुकानदार बोलता है आप बाबा रामदेव की शॉप में चले जाओ, उसको बोलो एसिडिटी की दवाई दो, वो देगा, उसको पूछो गारंटी है, वो बोलेगा यहाँ से बाहर गया गारंटी खत्म, और प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं देते हैं। बट यहाँ पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलेगी। इसके बाद में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कभी शॉप ए से पैसे कमाने का मौका नहीं मिला, लेकिन शॉप बी में यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न। मार्क माय वर्ड्स, अपॉर्चुनिटी टू अर्न। मैं कह रही हूँ पैसा कमाने का मौका, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि गारंटीड इनकम। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा पैसा कमाने का। एक सीधा सा एग्जांपल देख लीजिए, आप जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, राइट? आपने जिम में एडमिशन ले लिया, क्या सिर्फ एडमिशन लेने से आपकी बॉडी बनेगी? यू आर राइट, नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए वर्कआउट करने पड़ेगा, हमें उसके लिए डाइट फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके हमें यहाँ पे हमारी बॉडी बनेगी, राइट? सेम ऐसे ही शॉप बी में भी होगा। अगर आप सिर्फ ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये सारी बेनिफिट्स मिलेगी, बट आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो, आप लाख रुपया 2 लाख रुपए यहाँ से कमाए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा काम। नाउ टेल मी वन थिंग, जब इतना सारा बेनिफिट न्यू शॉप में मिल रहा है तो क्या फिर भी हम पुराने शॉप में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं।
हम ना शॉप, तो क्या मॉल जाएंगे? मॉल में भी नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि न्यू शॉप क्या करता है। न्यू शॉप भी प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी 40% में बनाएगा और आपको देगा भी वो 100% में। लेकिन बीच का जो 60% है ना, जो मैंने कहा बड़ा अमाउंट होता है जिससे लोगों के सपने पूरे हो रहे थे, बड़े बड़े मिडल मैन जो थे उनके सपने पूरे हो रहे थे, वो सपने पूरे हो रहे थे 60% से। तो क्या होगा इस 60% का? ये 60% आपको दिया जाएगा। क्या आज तक कभी किसी ने आपको 60% रिटर्न किया है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं, यहाँ पे आप हो, हमारी न्यू मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप हो, उसने आपको 60% की पार्टनरशिप दी है, राइट। उसने जितने भी मिडल मैन है उन सबको वहां से निकाल दिया है और यहाँ पे आपको बिजनेस करने का एक मौका दे दिया है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। नाउ टेल मी, 60% का पार्टनरशिप, आप जाइए, जो मैंने फोटो दिखाया, टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी, सबके पास जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे 60% का पार्टनरशिप चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या वो आपको देंगे? सेकंड पॉइंट, अगर वो देंगे तो क्या फ्री में देंगे? नहीं, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अब हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग ही करनी चाहिए? इसका पहला रीजन है कि हमारा जो भी डेली का एक्सपेंस है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है और इन्वेस्टमेंट में हमें मिलते हैं रिटर्न्स। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए। यहाँ पे ये आपका खुद का बिजनेस है, यहाँ पे कोई आपके ऊपर बॉस नहीं होगा। अगर आप जिसकी भी टीम में हो, वो आपको कभी ये नहीं बोलेगा तू प्लान क्यों नहीं दिखा रहा है, तू मीटिंग क्यों नहीं कर रहा है, तू ये क्यों नहीं कर रहा है, तुझे जॉब से निकाल देंगे। नहीं, यहाँ पे आप खुद के बॉस हो, यहाँ पे ये खुद का आपका बिजनेस होगा, राइट। यहाँ पे आपको करना है ओनली रिकमेंडेशन, यानी कि चर्चा। और इसमें तो हम लेडीज माहिर है। कहीं पे सेल लगी हो तो 10 लोगों को ऐसे बता देते हैं, कहीं पे कोई अच्छा सलून हो तो ऐसे बता देंगे, कोई अच्छी सर्विस मिल रही है, कोई अच्छा फेशियल कर रहा है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हम बताते हैं। तो वही काम, हमें कुछ अलग नहीं करना है, वही काम जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं वही काम करना है। यहाँ पे आप रिकमेंडेशन हमें करना है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं लगता है, ना कोई पास्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लगता है। आप जिस ऑफिस में आज काम कर रहे होंगे, आई होप यहाँ पे जॉब वाले भी बहुत होंगे, जिस ऑफिस में आप जॉब करते हो वहाँ पे एक पियून भी होता है, एक मैनेजर होता है, एक वीपी होता है, एक सीईओ होता है, एक एमडी होता है। सबकी सैलरी अलग होती है। क्यों सैलरीज क्यों अलग होती है? बिकॉज सबके एजुकेशन के हिसाब से उनको सैलरी, उनको पोस्ट दिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको ये नहीं पूछा जाता है आप कितने पढ़े लिखे हो, आप लंबे हो, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप काले हो, आप गोरे हो। वो सिर्फ एक देखती है कि आपके अंदर जुनून कितना है, आप कितना काम कर सकते हो। बाकी सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी। यहाँ पे होगा आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। आपके खुद के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, आप और अच्छे से बात करने लगोगे। लोग चाहेंगे कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे बाकायदा आपको सिखाया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको एग्जाम के पहले पता होता है कि क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही बता दिए जाएंगे कि प्रोस्पेक्ट क्या क्या सवाल पूछ सकता है, उस सवाल का जवाब क्या होता है, राइट। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं इससे बहुत एंजॉय करती हूँ, इसे कहते हैं लिवरेजिंग ऑफ टाइम एंड मनी। जब मैं जॉब में थी फ्रेंड्स, मैं अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। दैट मीन्स मेरा मन होता था कि मैं सुबह बच्चों के साथ चिपक के सोऊं, बच्चों को अपने गले लगाऊं, सुबह सुबह उनके साथ मस्ती करूं। बट सुबह वो 8:12 की ट्रेन पकड़नी होती, इसलिए सुबह 6 बजे उठो, टिफिन बनाओ, ये काम करो, वो काम करो, भागम भाग होता था। बच्चे कब 4 साल 5 साल के हो गए पता ही नहीं चला, राइट। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद आज मैं बच्चों के साथ पूरा टाइम दे रही हूँ, टाइम भी दे रही हूँ, उनको जो चाहिए उनको वो चीजें भी दे रही हूँ। दैट मीन्स मेरे पास उतना पैसा है कि मैं अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूं। अब डायरेक्ट सेलिंग तो हमें करनी है, ये मान लिया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हमें वेस्टीज के साथ ही क्यों करना है? व्हाई डायरेक्ट सेलिंग विद वेस्टीज? बिकॉज वेस्टीज इज नंबर 1 कंपनी, आज की तारीख में नंबर 1 है। वेस्टीज शुरू हुई थी इंडिया में 2004 में। इनके खुद के पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है। इनकी जो टर्नओवर है वो भी 3000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। इनके खुद के ऑफिसेस है,
5000 से ज्यादा, प्लस इनके पास जो टायर प्रोडक्ट वो भी 1000 से ज्यादा है। और प्रोडक्ट की अगर आप क्वालिटी की बात करते हो तो क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, इंटरनेशनल क्वालिटी की आप कह सकते हो। और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वेस्टीज इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो बाहर के देशों में जाके इसने अपना बिजनेस एक्सपांड किया है। वेस्टीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरबियन, थाईलैंड, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में वो है। अगर लॉकडाउन नहीं होता, इस कोविड नहीं होता, तो यहाँ पे ये आज बहुत ज्यादा देशों में फैल चुकी होती है। बट अभी भी इसने अपने पंख पसारने बंद नहीं किए हैं, अभी भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और वेस्टीज आज की तारीख में वर्ल्ड के टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग में से 30th रैंक पे आती है, जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो 3 महाशय आप देख रहे हैं, ये इनकी वजह से ही आज बहुत लाखों लोगों के सपने पूरे हो गए हैं। तो गौतम बाली जी है, दीपक सर है और कन्वरवीर सर है। वेस्टीज के पास आप देखोगे तो जितने भी सर्टिफिकेट्स चाहिए, चाहे वो हलाल हो, जीएमपी हो, आईएसओ हो, ये सारे सर्टिफिकेट्स उनके पास अवेलेबल है। तो अब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वेस्टीज है, ऊपर है लीडरशिप। लीडरशिप यानी जिस किसी ने भी आपको ये लिंक दिया है, ये वो बंदा है, उसे डेफिनेटली आप थैंक यू कहिएगा, क्योंकि वही एक बंदा है जो आपको चाहता है कि आप लाइफ में ग्रो करो। क्योंकि हमारे माँ बाप के बाद कोई अगर हमारा भला चाहता है तो वो हमारा अपलाइन होता है, या फिर जिसने आपको ये लिंक दिया है। तो यहाँ पे आप हो, आपको पार्टनरशिप करनी है, आपके बेसिक केवाईसी लगेंगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी चीजें लगेंगी। इसके बाद आता है विनिंग टीम टूल्स। विनिंग टीम क्या होता है? ये एक एजुकेशन सिस्टम है। जैसे हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं, बच्चा जूनियर सीनियर में हम उसे क्यों भेजते हैं? क्योंकि वहां पे वो उस माहौल में रहेगा, वो फटाफट सीखेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एबीसीडी तो हम भी सिखा सकते हैं, बट हम उसे वहां भेजते हैं क्योंकि वहां पे एक एजुकेशन सिस्टम है। ऐसे ही विनिंग टीम भी एक एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको जैसे जैसे बताता जाएगा। अगर आपने वैसे वैसे काम किया तो आप 6 महीने के अंदर भी 1 लाख रुपए बना सकते हैं। मैंने बात की थी आपसे कंसिस्टेंसी की, लॉयल्टी बेनिफिट। दैट मीन्स 3000 के प्रोडक्ट कंटिन्यू आप 4 मंथ्स लेते हो तो 5 and 5th मंथ में आपको 3000 MRP के प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। अगर आप 6000, 9000 या 12000 के लोगे तो उस हिसाब से आपको वैसे ही प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 6, 9 and 12 के MRP के। तो अब हमें करना क्या है? देख लो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, जो हम अभी तक करते आ रहे थे। और मैं तो कहूँ कि कोविड की वजह से कुछ लोगों का बुरा हुआ तो, लेकिन कोविड की वजह से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है कि आज हम घर बैठे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, राइट? जैसे आज हम बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं और हम ये बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को सिर्फ बताना है। तो मान के चलिए आपके 10 फैमिली वाले हैं या 10 जान पहचान वाले हैं, 10 लोगों को आपने बिजनेस बताया, 10 फैमिलीज को आपने बताया और उन्होंने सिर्फ 3000 के प्रोडक्ट लिए, तो आपका टर्नओवर हो जाएगा 30,000 और 30,000 पे आपको मिलेगा 8%, जहाँ पे आपकी इनकम होगी अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपए, राइट? और उन 10 लोगों ने भी अगर और 10 लोगों को बताया तो आपका टर्नओवर होगा 3 लाख रुपीस का, एंड यू विल क्वालिफाई एज ए फास्ट ट्रैक ब्रोंज डायरेक्टर। और जब आप फास्ट ट्रैक ब्रोंज डायरेक्टर जाते हो, 3 लाख रुपए की टर्नओवर कंपनी को देते हो, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम 35,000 प्लस हो जाती है, राइट? नाउ अब क्या होता है, आपने बताना शुरू किया, आपने अपनी टीम को भी सिखाना शुरू किया। देखो जो चीज हम कर सकते हैं वो हम लोगों को सिखा सकते हैं। जैसे मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, मैंने अपनी माँ का देख देख के रोटी बनाना सीखा, फिर मैंने अपनी घर वाले अपने लेडीज को सिखाई। आपको भी साइकिल चलाना पहले नहीं आती थी, आप 2-4 बार गिरे, लेकिन आपने सीखा। जब आप सीखते हैं तो हम लोगों को सिखा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब आप ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हो और आपने किसी एक बंदे को ब्रोंज डायरेक्टर, बीडी मतलब ब्रोंज डायरेक्टर बना दिया, तो आप एक स्टेप आगे जाते हो और आप बन जाते हो सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर पे आपको मिलता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जिसे हम कहते हैं 14%। और आपको और एक इनकम मिलती है जो कि बहुत बड़ी इनकम है, उसे कहा जाता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये इनकम बहुत ज्यादा होती है। मैं जितने भी परसेंटेज आपको बता रही हूँ, आप देखिएगा 16% इज द हाईएस्ट इनकम जो लोगों को मिलती है उनके इनकम स्टेटमेंट में, राइट?
तो सबसे ज्यादा पैसा उनको वहां पे मिलता है। इसके बाद आपने लोगों को और बताना शुरू किया और बताना शुरू किया, तो आपको मिलता है ट्रैवल फंड। मेरा बहुत सपना था कि मैं शादी के पहले मैं बहुत ना एकदम लोअर मिडिल क्लास से मैं थी, कभी घूमी नहीं थी, प्लेन में नहीं बैठी थी, तो मेरा हाथ किसी को दिखाया गया पंडित को, इसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसमें कहा गया कि चिंता मत करो, मेरी माँ को कहा गया चिंता मत करो, इसकी शादी भी हो गई, ये दुनिया भी घूमेगी। मैं बड़ी खुश, चलो शादी के बाद तो दुनिया घूमेंगे, लेकिन शादी के 10 साल तक, 8 से 10 साल तक मुझे हस्बैंड ने सिर्फ इंडिया में ही 20-25 जगह घुमाया, वो भी ट्रेन से। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जब मुझे ट्रैवल फंड पता चला, जब मैंने इस बिजनेस को देखा, तो यहाँ पे मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला और बहुत ज्यादा खुशी होती है बताते हुए कि पहली फोटो देख रहे हो ये है स्पेन की, उसके नीचे मैं और मेरे हस्बैंड बैंकॉक में हैं, उसके बाजू में है मैं हूँ मलेशिया में। यानी कि ये सारे सपने हमारे पूरे होते हैं सिर्फ बिजनेस से। 12 साल मैंने जॉब किया, एक कंट्री भी नहीं घूम पाई, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मुझे 5 साल हुए, 5 साल में मैं 4 जगह घूम चुकी हूँ। राइट, तो ये अच्छा है कि बुरा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करने से हमें वर्ल्ड ट्रिप मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, तो हमें डेफिनेटली ये करना चाहिए। ऐसे ही जब आपने 3 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया, तो आपका जो लेवल होता है उसे कहते हैं स्टार डायरेक्टर, और स्टार डायरेक्टर पे आपको एक फंड मिलता है जिसे हम कहते हैं कार फंड, अप टू 80,000 पर मंथ। फ्रेंड सोचो, 80,000 रुपया अगर आपको सिर्फ गाड़ी की ईएमआई के लिए मिले, तो आप कैसी गाड़ी बुक करोगे? राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लग्जरी कार भी दिखाई दे रही है, आप जो चाहिए वो कार आप ले सकते हैं। तो ये कार हमने खरीदी थी, शुरू शुरू में ना डर से थोड़ा सा ऐसे लगता है, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये कार खरीदी थी। आपको एक बात बता दूं, ये बिजनेस मैं अकेले बिल्ड कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे मॉरल सपोर्ट देते हैं। मेरे हस्बैंड का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें कभी उनको ना कोई अवार्ड मिला, ना कोई फोटो कहीं पे आई, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद उनको ये सारी चीजें मिली, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पे जैसे ही आप 6 लोगों को हेल्प करते हो, तो कंपनी आपको एक लेवल देती है क्राउन डायरेक्टर। यू नो, क्राउन सुन के लेडीज को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कहा जाता है शादी के बाद मुझे रानी जैसे रखेंगे, बट हम कैसे रहते हैं ये मैं बताऊंगी नहीं, हम सब जानते हैं। राइट, तो यहाँ पे जब हम क्राउन डायरेक्टर बनते हैं तो हमारी इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज पर मंथ, और हमें मिलता है हाउस फंड जो कि होता है 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब मुझे बताइए, अगर 1 लाख रुपया आपको सिर्फ घर के इसके लिए मिले, ईएमआई के लिए, तो आप कैसा घर लेना चाहेंगे? क्या फिर भी आप उसी घर में रहेंगे, या आप और भी कहीं अच्छी जगह लेना चाहोगे? तो वो आपका होगा सपनों का घर। राइट, तो व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? क्या करना है मुझे? आपके जो भी डिटेल्स है, अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो जिस किसी ने भी आपको ये लिंक दिया है उसे ये सारे डिटेल दे दीजिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ताकि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चेंज योर शॉपिंग पॉइंट ओल्ड टू न्यू, यानी कि आप ए से निकल के शॉप बी में आइए। अगर मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मैं वर्ल्ड ट्रिप कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस अपने लोगों को बताइए, आपके टीम में बताइए। राइट, इसके बाद बी रेडी टू लर्न एंड लिसन एंड फॉलो सक्सेसफुल पीपल एंड विनिंग टीम सिस्टम। क्यों क्यों जरूरी है हमें सीखने के लिए? कहते हैं जिंदगी में अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आपने कमाना भी छोड़ दिया। तो आप किसी भी एज में हो, कोई आज 18 साल का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 50 का होगा, सीखना तो हमें जिंदगी भर है। आप ये मत सोचिए कि जिसने मुझे लिंक दिया वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मुझे क्या सिखाएगा। अगर वो आपसे बिजनेस में एक दिन पहले भी आया है तो उसे एक दिन ज्यादा नॉलेज है आपसे। राइट, नाउ व्हाई? चलो मैंने तो बता दिया क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये बिजनेस क्यों करूं, क्योंकि जब तक आपके पास कोई पर्पस नहीं होगा ना, तब तक आप ये बिजनेस को नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके पास एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आज जॉब में भी जाते हैं तो वो डर के मारे जाते हैं कि कहीं जॉब हमारी छूट ना जाए। राइट, तो मैं ये बिजनेस क्यों करूं? क्या मुझे मेरे सपनों का घर चाहिए, या मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए देना है, या मुझे यंग एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज ये जो डिसीजन लेने वाला काम है ये आप ही ले सकते हो और कोई भी नहीं।
और हाउ, वो डेफिनेटली वी आर देयर टू सपोर्ट यू। पूरी फैमिली है, एक वेस्टीज फैमिली है जो आपको सपोर्ट करेगी, और जिसने आपको लिंक दिया है उसके तो आप पीछे ही पड़ जाइए। बताइए मुझे कैसे फास्ट कमाना है, इसमें मैं कैसे फास्ट काम कर सकता हूँ, तो आपको उनके पीछे लगना ही पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए है। जो भी लोग आज ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है। अगर वेस्टीज नहीं तो आप क्या करना चाहते हो? इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाई, व्हाट, क्या करना चाहते हैं? आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, राइट? अब यहाँ नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे, राइट? तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद वेस्टीज में सिर्फ आपको पैसा ही नहीं मिलता है, सिर्फ आपको नेम फेम ही नहीं, सिर्फ आपको घूमना फिरना ही नहीं होता है, यहाँ पे आपकी एक अच्छी पहचान भी बन जाती है। मेरे हस्बैंड ने कभी स्टेज को नहीं देखा था, उन्होंने 10,000 लोगों के सामने खड़े होकर स्टेज से बात की, वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस था। मैंने तो खैर चलो मैं एमएनसी में थी तो मैंने स्टेज से बात की थी, और यहाँ पे हमें अवार्ड, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मिलती है। So with this, I'm done. Thank you very much. And back